आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब इन चारों में से कौन से कंडीशन जो है वो करेक्ट है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो वैसे सॉल्यूशन होते हैं जो रावल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। ओबे रावल्ट्स लॉ, ठीक है। और रावल्ट्स लॉ ओबे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस आते हैं, तो मैं बताना चाहूँ कि जो भी सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तभी बना पाएंगे अगर उनका स्ट्रक्चर जो है मतलब वो केमिकली सिमिलर होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूँ केमिकली सिमिलर होने चाहिए, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन बना पाएंगे, ठीक है। केमिकली सिमिलर होने चाहिए और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ए मॉलिक्यूल है कोई और बी मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की मैं बात करूं, ये सिमिलर होना चाहिए देन ए बी में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बना है। कहने का मतलब है इनिशियली ये जिस तरह का बॉन्ड बना रहे थे, इनिशियली मतलब जिस तरह से ये स्टेबल फॉर्म में थे अपने अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के, वैसे ही ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के भी स्टेबल फॉर्म में रह गए। इसका मतलब कि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन सिमिलर है, ठीक है। अब चूंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन सिमिलर है तो हम और एक चीज़ क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ा होगा, ना ही कोई हमें एक्सटर्नल एनर्जी रिलीज हुई है। तो ना एनर्जी रिलीज हुआ ना सप्लाई हुआ। इसका मतलब अगर हम बात करें डेल्टा एच जो हुआ, मतलब इंथैल्पी ऑफ हीट आफ्टर मिक्सिंग, वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना सप्लाई करी है ना हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करवाया है, ठीक है। और और मैं एक बात और बताऊं कि इनिशियली ये बॉन्ड बना करके जिस फॉर्म में रहे होंगे उसी तरह का बॉन्ड बना है अभी मिक्स होने के बाद भी, तो वॉल्यूम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ए और ए एक सिमिलर बॉन्ड बना करके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मान लेता हूँ V1 पे है और बी जो है वो भी एक सिमिलर बॉन्ड बना के V2 पे है, तो जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो बॉन्ड बना है वो भी सिमिलर बॉन्ड बना है। और हम देख सकते हैं V1 V2 के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड V1 और V2 जो वॉल्यूम है वो सिमिलर होगा आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम बना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम जो होगा मिक्स करने के बाद वो क्या होगा, वो जीरो होगा। और इसको मैं एक चीज़ और एक तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होता, तो वॉल्यूम बड़ा होता तो इसका मतलब क्या केस होता कि ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना है ये अच्छा बॉन्ड नहीं बना है, तो एक दूसरे से ये दूर रहना चाहेंगे और कोई मॉलिक्यूल दूर रहना चाहता है, इसका मतलब कि वॉल्यूम जो होगा उस सिस्टम का इंक्रीज कर जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता था कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रह रहे होंगे और नज़दीक रहेंगे तो हम समझ सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से काफ़ी पास रह रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हुई होगी, और अच्छी बॉन्डिंग हुई होगी यानी कि वॉल्यूम जो होगा सिस्टम का मिक्स होने के बाद वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों सिमिलर तरह के बॉन्ड बनाए हुए हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया होगा, तो इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो हमारा जीरो होगा, ठीक है। अब मैं अगर इंट्रॉपी की बात करूं तो कभी भी हम देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं या फिर मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का इंट्रॉपी क्या होगा, इंट्रॉपी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाता है। मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए रैंडम डायरेक्शन, तो रैंडमनेस बढ़ जाता है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि डेल्टा एस चेंज इन इंट्रॉपी आफ्टर मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि इंट्रॉपी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और उसी तरह अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में, तो डेल्टा जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी मिक्सिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो यहाँ से हम देख सकते हैं चूंकि डेल्टा एच जो है हमारा जीरो है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। और हम जानते हैं कि डेल्टा एस जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये वाली जितनी बढ़ेगी उतना ही डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग की जो वैल्यू होती है वो लेस देन जीरो होती है जब हम कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, तो ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा एस मिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो वी मिक्स इक्वल्स टू जीरो ये तो सही है, लेकिन डेल्टा एक्स मिक्स इक्वल्स टू जीरो ये गलत है, क्योंकि इंट्रॉपी जो होती है वो बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा
गलत है। सेकंड ऑप्शन में डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो होता है और डेल्टा एस मिक्स इंट्रॉपी जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ये करेक्ट है, ये गलत है, तो ओवरऑल ये गलत ही होगा। तो थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो। तो हम देख सकते हैं हमारे पास डेल्टा एस जो है वो यहाँ से ग्रेटर देन जीरो आया है, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू जीरो आया है एंड डेल्टा वी मिक्स जो है वो भी इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों कंडीशन सही है, तो ये ऑप्शन जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा और ये फिर गलत होगा क्योंकि ये सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।